तो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास। हमको अगर बोल्ड करना है तो हमने क्या यूज करना, पीछे वाली HTML रिकॉर्ड की हुई है वो डाली गई। तुमने यूज किया बी या स्ट्रॉन्ग। अगर मुझे टैली करना है तो मैंने आई यूज किया, मुझे अंडरलाइन यूज करना है तो मैंने यू टैग यूज किया। यू जो टैग है वो मैंने किसके अराउंड यूज किया, सिर्फ इस टेक्स्ट के, तो आपका जो अंडरलाइन है किसका आएगा, सिर्फ इसके आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपके स्ट्राइक ड्रॉप हुआ। अगर आपको स्ट्राइक ड्रॉप चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या सबके, हो गया। अब इनको ज्वाइन कर, हो गया तुम्हारे में, तो बाद में कर लेना पहले। ये ट्राई कर लो, ये हो गया मुकुल यहाँ तक। हम इटैली के लिए आई यूज कर सकते हैं या EM भी यूज कर सकते हैं। बोल्ड के लिए बी या स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए यू और इसके लिए। नेक्स्ट है आपका सुपरस्क्रिप्ट। पी टैग लिखा और उसमें क्या लिखा, x2। इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ x2 लिखा हुआ है। अगर हमको इसको स्क्वायर में चाहिए या हम ये चाहते हैं कि जो 2 है सिर्फ ये पार्ट क्या आ जाए आपके सुपरस्क्रिप्ट में आ जाए, तो इसको हम सुपर के अराउंड रैप करते हैं तो x स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सबस्क्रिप्ट। तो मैं लिखता हूँ h2 तो आपके ऐसे आ रहा है। पी टैग भी आपका, पर अगर मैं ये जानता हूँ कि जो 2 है वो किस में है, सबस्क्रिप्ट में, तो मैं लिख दूंगा सब। तो आपका S2 वो कैसा आ गया, इसमें 2 वाला जो पार्ट है वो कैसा आएगा सबस्क्रिप्ट में। बहुत सारे जो आपका HTML होता है ना, वो आपके पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए काम में आता है। CSS वो जो स्ट्रक्चर उसको स्टाइल करता है। वो जो आपका पेज बनना है, अगर उसमें हमको क्या डालना है, लॉजिक डालना है, तो हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके हम हमारे वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। उसके अंदर इंटरेक्टिविटी डालना, मतलब क्लिक करने पे क्या हो, कोई इनपुट डालने पे क्या हो, ये सब जो काम होता है ये आपके JS से होता है। कि यूजर से जो भी इंटरेक्टिव काम जो भी हमको कराना है वो JS के थ्रू होता है। HTML CSS तो क्या आपके पेज को स्ट्रक्चर करेगा, उसको डिजाइन कर देगा, स्टाइल कर देगा।
यहाँ तो आगे सबके बराबर है, यहाँ तो हो गया सबके। ये जो सेम चीज है वो हम एस से भी कर सकते हैं। अब देखो इसका आउटपुट कैसा आएगा। इसके ऊपर हम गए तो क्या हुआ, एक नीचे टूल टिप खुली जिसमें क्या लिखा होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ABBR के ऊपर अगर हम यहाँ पर लगाएं टाइटल तो क्या करेगा, उसके ऊपर जब भी हम होवर करेंगे तो नीचे एक टूल टिप दे देगा। तो इसके नीचे डॉट डॉट डॉट, ताकि ये बता रहा है कि इसके ऊपर जब भी आप होवर करोगे इसके नीचे एक टूल टिप। वो CSS और से कर सकते हैं वैसा। अभी भी डायरेक्टली दे सकते हैं। ये जो टाइटल वो हम किसी में भी दे सकते हैं, पर जब हम ये लिखते हैं ना ABBR तो ये बताता है कि एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हम होवर करके टूल टिप दे सकते हैं। हीटर चल गया है। चल क्या लगे भाई, काम हो सकता है। स्पीड ड्रॉप सुन रहा है यार, ऑटो पे डाला ऑटो बंद की बंद गरम हो रहा है, उधर तो देखिए कैसे क्या चल रहा है। लीक इतना तो डॉट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेस यहाँ तक हो गया सबको, नहीं वो है वो यहाँ तक हो गया। जो डीएल काम करता है वही एस काम करता है। क्या जो DEL काम करता है वो ये करता है, स्ट्राइक ऑफ करता है। जो DL काम करता है वही एस काम करता है। स्ट्राइक ऑफ कैसे है? नेक्स्ट लिस्ट स्टार्ट करते हैं। ये आप लिखोगे HTML:5 लिखोगे ना, तो HTML5 का जो सिंटैक्स है वो आप क्या क्या आपकी लिस्ट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होती है आपकी आपकी डिस्क्रिप्शन, जो कि इतनी यूज नहीं आती, मेनली तो ये काम आती है ना। फर्स्ट हम क्या देखते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाता है? OL से बनाते हैं ना। OL आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। और इसके अंदर अगर मुझे लिस्ट के आइटम्स देने हैं तो उसका क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट, फिर मैंने लिखा सेकेंड, मैंने लिखा थर्ड।
ऑर्डर्ड में लिस्ट आएगी, मतलब ऐसी लिस्ट आएगी जो कि आपके ऑर्डर को दिखाती है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ तक आप एक बार कंप्लीट करो लिस्ट में। यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया क्या आपने? वरुण हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट चले। अब हमने क्या क्रिएट किया, ओएल की जगह यूएल। यूएल में से आपका क्या हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें आपके ऑर्डर नहीं दिखेगा। आपने ओएल की जगह यूएल लिखा तो क्या हुआ, आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी, मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें ये पता नहीं चल रहा कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, ओएल में आपका ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखो टाइप। टाइप में आप यहाँ पे लिखो टाइप, तो क्या हो जाएगा, आपके रोमन नंबर्स में आ जाएगा। आप लिखो स्मॉल आई तो क्या हो जाएगा, इस वे में आ जाएगा। कोई भी लेटर लिख सकते हैं। हाँ, आपने लिखा ए तो क्या हो जाएगा, आपके एबीसी में आ जाएगा। लिखा ये तो क्या हो जाएगा, एबीसी में आ जाएगा। इस चीज़ को ट्राई करो, टाइप लिख के इसके अंदर। ये आ गया क्या आउटपुट? फिर नेक्स्ट है आपका स्टार्ट। स्टार्ट में आप लिख दिया सी, टाइप ए की जगह स्टार्ट HTML4 में भी यहाँ आप रिवर्स ट्राई कर सकते हैं। जो आपके रिवर्स से स्टार्ट करें ये चीज़ कर CB। ये लिस्ट वाला ट्राई करें, ये हो गया। इसके बाद में करेंगे आपका था OL और UL।
इसमें भी आपके होते हैं टाइप यूएल के अंदर आपके स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इस चीज को ट्राई करोगे। ये तुम्हारा हो गया क्या? कर रहे हो गया आप हाँ इसमें ट्राइंगल शायद ही ऐसे नहीं होता, ऐसे हर शेप नहीं आता इसमें, कुछ पर्टिकुलर दिया उसमें शो वो खुद नहीं देता, बाकी आउटपुट आएगा ओएल में आता। नेक्स्ट है आपका डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसमें आता है डीटी, और रेहान एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट 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 लैंग्वेज। सीएसएस की ठीक है, आपका जो ये है डीएल वो आपको कैसे देगा? डीटी और डीडी के पेयर में देगा। एचटीएमएल ऐसे, सीएसएस ऐसे, एक लिखना है, एक ही मीन्स अगर ये डीटी लिखना है, अगर किसी भी ये चीज लिखना है तो वो तो ना आपका नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। इस चीज को भी ट्राई एचटीएमएल का सबसे नया वर्जन कौन सा है अभी? HTML5। सीएसएस का CSS3। डाउनलोड नहीं करना, उसको रन करना होता है ब्राउज़र। एचटीएमएल सीएसएस ब्राउज़र खुद उसको रेंडर करता है, रन प्ले स्टोर खोल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मिल जाए।
ये हो गया क्या डीएल तक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारा टेबल। ये आपका जेएस में इंपॉर्टेंट है टेबल। क्या चीज ये आपको जेएस में इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली टेबल से ही हम हमारा जो यूआई होता है उसको शो करते हैं। मेरे को क्रिएट करना है टेबल, तो क्या लिखूंगा मैं, टेबल टैग। इसमें आपके पास में टैग्स होते हैं ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा टेबल तो मतलब टेबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखो तेज पर मेरे पास क्या है, एक टेबल, मेरे को सिंगल रो डालनी है इसके अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर टी आर लिखूंगा, मतलब आपकी एक टेबल है उसके अंदर क्या डाल दो, सिंगल रो डाल दो। उसके अंदर मैंने लिखा टी एच मीन्स टेबल का हेडिंग, और मैंने यहाँ पे डाल दी। स्क्रीन पे क्या आएगा आउटपुट, एक टेबल आएगी बिना बॉर्डर में। ठीक है, अगर मुझे इसमें बॉर्डर देना है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मेरे को एक और रो क्रिएट करनी है, राजेश। इस बार मेरे को टीडी की जगह टीएच की जगह टीडी चाहिए, तो मेरे टेबल ऐसे। ये इस कोड को जल्दी से लिखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या विड्थ दे सकते हो 60%। इसमें हमने क्या दिया, विड्थ 60%, मतलब आपका जो टोटल पेज है उसका 60% कवर कर लो। आपके वो लेने कब आएंगे वैसे, 5:30 आपने उनको बताया हुआ है वैसे। सब चाहो तो रुक के प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी अगर लेट ना होता, जो टास्क दिए वो ट्राई करना, टास्क करना जहाँ तक भी आपसे हो सके, क्योंकि पहले और दूसरे के अंदर तो आपके स्ट्रिंग के टास्क है, स्ट्रिंग को लूप में रन करके फिर उसका जो आउटपुट दिया है बस जैसे आपके पहले स्क्वायर का करना है, तो अगर मैंने उसके अंदर लिखा है 1 2 3 4 5 आपके स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, तो स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, लूप के अंदर रन कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट कैसे लाना है, इसका आपको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, मतलब आपके पास 1 4 9 16 25 ऐसे आना चाहिए। तो इस टाइप के उसमें कुछ टास्क ट्राई करना, नहीं होंगे तो हम यहाँ पर हाँ उसकी स्ट्रिंग नहीं दी हुई, वो टास्क 2 के अंदर, टास्क 1 वाले होगी।
देखते हैं। यहाँ तक हो गया वरुण तुम्हारा? स्कूल स्टार्ट कर लो। यहाँ तक हो गया क्या आपके? मुकुल वरुण हो गया आपके? साथ में कर रहे हो क्या आप? एक और नई रो डालनी तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और टी एच और टी डी में क्या डिफरेंस है? ये आपके जो है मिडल में आएगा और बोल्ड में आएगा, और टी डी आपके लेफ्ट अलाइन आएगा और बिना बोल्ड में आएगा। अब आपके इसके अंदर दो और टैग होते हैं, एक होता है टी हेड। टी हेड में हम क्या लिखते हैं? जो भी हमारा हेड का पार्ट होता है, हमने ये जो स्टार्ट में थे हमारे टी एच वाले, उसको हमने किस में डाल दिया? टी हेड में डाल दिया। इससे आपका जो यूआई का जो स्ट्रक्चर उसमें चेंज नहीं आएगा, पर आपका कोड क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर हो जाएगा। मतलब कि ये जो आपके बाकी के टी आर्स है वो किसका पार्ट है? बॉडी का पार्ट है, तो उसको हमने डाल दिया टी बॉडी के अंदर। और ये जो आपका टी आर है ये किसका पार्ट है? आपके हेड का पार्ट है, तो हमने इसको डाल दिया टी हेड के अंदर। ये हो गया आपका टी हेड, और इसके बाद में जो भी टी आर है वो किसके पार्ट है? आपके बॉडी के पार्ट है। वैसा होता है आपका टी फुट। इसमें आपके क्या आएंगे? वो रो जो कि आपके फुट का पार्ट है। फिलहाल हमने इसमें नेम और एज ही रखा है। यहाँ पर हम कुछ और भी टी बॉडी ये है कि वो वाली रो जो कि आपके बॉडी का पार्ट है उसको हम किस में रख सकते हैं? टी बॉडी में रखते हैं, ताकि ये पता चले कि ये जो रो है वो किसका पार्ट है? उस वाले का पार्ट है जो कि आपके बॉडी के अंदर है। ये वाली रो है, ये क्या है? आपके हेड का पार्ट है, और ये जो आपका आपकी जो रो है फुट वाली वो किसका है? लास्ट में फुट का पार्ट है। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा कोड और ज़्यादा मॉड्यूलर हो जाएगा। मान लो अगर मुझे सी एस एस लगानी किसके ऊपर, जो कि आपके सिर्फ हेड का पार्ट है, तो मैं यहाँ जाके इसको क्लास लूंगा और उसके ऊपर सी एस एस लगा दूंगा। ऐसा हो जाएगा। मंडे से लैपटॉप लाओगे या तेज पर? मंडे से लैपटॉप लाना है। यहाँ तक हो गया सबके फुट तक? हो गया वरुण फुट वाला? थोड़ा जल्दी ले। हो गया तुम्हारा? हाँ थोड़ा और बाकी, एंकर और इमेजेस बाकी भी है थोड़ा सा। यहाँ तक आ जाओ सब आप खुश? ये हो गया तुम्हारे फुट तक?
4 तक वो लिख लिया तुमने कुछ सेंड नहीं नहीं ये भी हाथों हाथ लिख लिया उसमें बड़ा नहीं बस ये करो कि एक रोज में कम लिख लो तुम आपके इसमें रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है जो आपका वर्टिकली है वो आपका एक कॉलम और ये क्या आपकी आपके पास में 4 रोज है हो गया खुश का फुटबॉल वरुण हो गया तुम्हारा नहीं हुआ मेरे को मान लो ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा है टेबल डॉट एचटीएमएल इसको चेंज करना है तो मैं क्या लिखूं तेजपाल ये जो एचटीएमएल ये टेबल डॉट एचटीएमएल है मैं इसकी जगह यहाँ पर लाना चाहता हूँ माय वेब पेज तो मैं क्या चेंजेस बता ही नहीं ना ये लास्ट क्लास में बताया था लास्ट क्लास में बताया ही नहीं ना हाँ बताओ किसमें चेंज करेंगे छुट्टे आप ये राज अपन मैं क्या करेंगे टाइटल में मैं लिखता हूँ माय वेब पेज क्या हो जाएगा यहाँ पर जाके चेंज कर टेबल अभी क्या आ जाएगा माय वेब पेज आ जाएगा मैंने एक और टेबल रो ऐड की अब ये चीज देखो इसको ध्यान से समझ मेरे पास एक टेबल थी मैंने 2 रो ऐड की एक जो आपकी रो थी उसमें मैंने क्या ऐड किया सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड किया
और बाकी के जो दूसरी रो थी उसमें मैंने 3 एलिमेंट ऐड करे, तो आपके पास कैसा आएगा, इस वे से आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपका है स्टूडेंट डिटेल्स, ये किसके ऊपर है, बाइस और C++ के ऊपर भी है। तो मैं इसको क्या दे दूंगा, ओल स्पैन। अगर मैं लिखता हूँ 2 तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब कि ये जो आपका सेल है ये कितने कॉलम का स्पैन ले वो हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ये आपके इतने का स्पेस ले लेगा। अगर मान लो मेरे पास में एक और होता है, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता 101 लिख देता और ये इस वजह से, तो मैं क्या कहता है कि ये जो आपका सेल है इसको आप 4 का स्पैन देते हैं, तो आपका ऐसा आ जाता है। इस चीज़ को लिखो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आपकी इमेजेस है और हाइपरलिंक्स भी है इस बार। ये लिख लिया क्या पर, ये हो गया अब खुश, थोड़ा जल्दी लिखो फिर आगे भी करना है इसमें। हो गया कर, ये ऐसा आ गया आप क्या होगा? वो आ जाए नहीं आना, तो उसके क्या होगा, गेम से यार। लास्ट कब है, फाइनल कब है? नेक्स्ट चलते तो हो गया वरुण तुम्हारा। नेक्स्ट चलते रोज पेन जा, एग्जांपल लिखता हूँ फिर उसका एक्सप्लेन करता
ये चीज देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल क्रिएट की और मैंने दो रोज बनाई। ये मैंने बनाया टीआर और यहाँ पर मैंने बनाया टीआर। मैंने यहाँ पे दो टीआर लिखे, मतलब क्या आएगा, मेरे दो रोज आएगी। इसके अंदर मैंने लिखा टीएच के अंदर राजेश और टीटी के अंदर सी प्लस प्लस। और ये जो एक रो थी इसमें मैंने क्या लिखा, सिर्फ टीडी लिखा। तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा, इस वे में आएगा, राजेश और सी प्लस प्लस और 101। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे इस वाले रो में सिर्फ क्या है, राजेश है, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस और 101। तो मैंने ये कहा कि ये जो आपका राजेश है, ये जो राजेश नाम का सेल है, इसको रो स्पैन आप क्या करो, 2 दे दो। तो ये क्या कर लेगा, दो रो का स्पैन ले लेगा। बाय डिफॉल्ट स्पैन क्या होता है, 1 होता है। तेजपाल, हाँ सर। बाय डिफॉल्ट स्पैन क्या होता है, भाई को जिस पहन गया याद नहीं सर, भूल गया। अभी बताया था, ध्यान दो क्लास के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने रो स्पैन नहीं लिखा, तो स्क्रीन पे क्या आ रहा है आउटपुट, राजेश सी प्लस प्लस और 101। अगर मैंने ये चीज लिखा रो स्पैन 2, मतलब आपका जो रो है उसका स्पैन बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 1 होता है। यहाँ पे हमने कहा रो स्पैन ले लो 2, मतलब स्पैन क्या ले लो, 2 का। तो मतलब ये आपका एक स्पैन और ये दो स्पैन। तो ये जो आपका सिंगल आपकी टीएच है वो क्या ले लेगा, रो स्पैन 2 का ले लेगा। बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, वो ले लेगा आपके, बाय डिफॉल्ट 1 होता है वो ले लेगा आपके यहाँ पे 2 का, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ये वाला भी अभी जल्दी से कर लो। आता कहूँगा लेकिन कोई नहीं होगा। कॉपी में लिख लो ऐसा। आज तो मैं हाथों से लिख के बंद किया, कॉपी में लिख लूंगा तो वापस करूँगा, वापस लिखो। एक घंटा हमारे सब लिख के रखो। पोल स्पैन मीन्स वो 1 से ज्यादा आपके, एक से ज्यादा कॉलम का स्पैन ले लेगा। रो स्पैन मीन्स एक से ज्यादा रो का स्पैन ले लेगा। ये आपकी एक रो थी, ये दो रो थी, ये तीसरी रो थी। इसने क्या किया, दो स्पैन का इंक्रीज कर दिया खुद के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पैन लिखा है रो स्पैन 3। शुभम हो गया क्या ये बता, आपके यहाँ से टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपके इसके पीछे कौन सा पोल है, HDMI वाला है या कौन सा जो आपके पीछे लगा हुआ है?
थोड़ा सा मैंने एक रो और दूसरी रो भी रखा है। यहाँ पर मैंने टी एच टी डी दो दिया है, यहाँ एक टी डी, यहाँ एक टी डी। ऐसा रहेगा। वरुण आ गया तुम्हारा आंसर, ऐसा आउटपुट आ गया। इसका देखो आ गया तुम्हारा, सही बताओ। लास्ट हम देख ले रहे एंकर लिंक। एंकर लिंक मीन्स क्या आता है आपकी, जो भी हम यहाँ पे हाइपर लिंक बना रहे हैं, मैं लिखा यहाँ पर ए, इसके मैं लिखा स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा आपके, ये आएगा, पर एक ऐसा टेक्स्ट नहीं आएगा जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। अगर वैसा टेक्स्ट चाहिए तो क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर href डालना पड़ेगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपके गूगल पे जाएगा। इसमें एक और चीज़ लास्ट देख लेते हैं, हमारा होता है टारगेट। टारगेट के नाम हमने दिया अंडरस्कोर ब्लैंक दिया, हमने क्या दिया टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक। तो क्या होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते वो न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है, इसमें नहीं न्यू टैब में ओपन होगा। इस चीज़ को अभी करो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर इसमें हम href ना दे तो उसका यूआई कैसा आएगा। इसका यूआई ऐसा आएगा जिसके ऊपर हम कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते, तो आपको href देना होगा, उसके बाद में इसका ऐसा टेक्स्ट यूआई आएगा जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। ये आ गया तुम्हारे खुश, ये आ गया तुम्हारे आउटपुट क्या खुश, तो कॉलन स्लैश स्लैश ये ब्लैंक करके क्या किया आपने, अंडरस्कोर ब्लैंक दिया है कि मतलब वो आपके नई टैब में खुले, उसी टैब में स्टोर किया। ये आपका एक पैरामीटर आपको ऐसे नहीं, जैसे जो आउटपुट आया जैसे उसमें उसको CSS यूज करके हटा सकते हैं, वैसा नहीं हो रहा है। उस पर हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो भी एंकर लिंक है उसका क्या करो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, तो वो आपकी जो लाइन है वो हट जाएगी, और इसका जो आपका कलर है वो आप कर दो, क्या हो जाएगा, आप एकदम स्पेस हो जाए, पर इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसमें लाइन हट जाएगी इसमें। आज भी स्पोर्ट होते हैं,
अगर हम कुछ भी चूज़ करें तो हमारा RGB है। और इसमें हम एक और चीज़ अगर लिख देंगे तो CMYK हो जाएगा। तो आपका ओपेसिटी हो जाएगा। CMYK DTP का काम है, DTP का काम है ना तुम्हारा, इसमें CMYK यूज होगा। आज के लिए